अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्की मईशत पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, डॉलर की किल्लत होती जा रही है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो सामान है वो भी पोर्ट पर फंसा हुआ है। इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा सब्ज़ी के कई कंटेनर्स हैं ऐसे में जहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है, प्याज और अदरक लहसुन वगैरह की चीज़ें, और जो कि इस वक्त अगर बात की जाए तो उसके रेट भी खासे ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चैलेंज ये है कि हम देख रहे हैं कि ये तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि आटे की कीमत में भी 50 से 60 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ चीनी की कीमत में गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इजाफा हुआ और 5 रुपये चीनी महंगी होने के बाद 90 रुपये से लेकर 95 रुपये तक आ गई है। बात सिर्फ आटा, चीनी, घी, तेल तक ही महदूद नहीं है। आप जिस ज़रूरत की अशिया का जिक्र करें वो लगता है कि उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और वो महंगी होती जा रही है। चीनी के साथ साथ चावलों की कीमत में भी खासा इजाफा देखा गया है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में चावल की कीमत में भी खासा फ़र्क आया है। अगर होलसेल के रेट की बात की जाए तो तकरीबन 230 से लेकर 260 तक का रेट है, जो कि होलसेल बासमती चावल जो होता है एक आम इस्तेमाल का, वो मिल रहा है। और अगर रिटेल में आप जाएँ तो 300 रुपये से ऊपर आम चावल की कीमत पहुँच चुकी है। अगर आपको सस्ते रेट में चावल मिलते हैं तो वो फिर उस क्वालिटी का चावल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का, या जो आप ज़ेरे इस्तेमाल चावल होता है वो इंतहाई महंगा होता जा रहा है। अगर ख़ास तौर पर बात करें कि इस महंगाई का की वजह क्या है, क्यों हो रहा है, तो हमने आपको गंदम के भी हवाले से भी बताया था कि जो सैलाब आने के बाद गंदम की सूरत हाल है, फसलें तबाह होने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पैदा हो गई है। इसी तरह 40% तक जो चावल की फसल है वो भी सैलाब आने के बाद ज़ाया हो गई, बह गई और उससे भी खासी किल्लत पैदा हो रही है। इस वक्त हम जो देख रहे हैं उसके अलावा इसके साथ साथ इंडस्ट्री को जो चावल की अभी तक जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं है, दर्जा हासिल नहीं है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटीज़ और सब्सिडी मिलती है वो टैरिफ्स भी अभी तक चावल एक्सपोर्टर्स और जो चावल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको वो फ़वाइद नहीं मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बिजली का सब्सिडाइज टैरिफ है कमर्शियल सार्फिन के लिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। और गैस की किल्लत के बाद जो बची कुछ इंडस्ट्री थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो बंद होती जा रही हैं, क्योंकि गैस की बंदिश की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही। तो इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर ग़िज़ाई किल्लत का बाइस भी बनते हैं और प्राइसेस हाइक का बाइस भी बनते हैं। इसके अलावा और क्या मुहर्रिकात हैं और चावल के मुख्तलिफ अशिया और दीगर चीज़ों के क्या रेट्स हैं, किस हद तक उनमें इजाफा हुआ है, हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। रोज़ाना एक चीज़ की कीमत में इजाफा होता है और हम ये सोचते हैं कि घर का बजट कैसे बनेगा, आटा, चीनी, घी, तेल, सब्ज़ी, जो जिस भी चीज़ पर हाथ रखो महंगी है। असल वजह इसकी क्या है, ख़ास तौर पर अगर चीनी और चावल की बात की जाए? देखें, पहले चीनी की अगर बात करें तो चीनी में ये है कि जो शुगर मिल्स मालिकान थे उन्होंने एक्सपोर्ट करने का कहा, क्योंकि सरप्लस चीनी इस वक्त मौजूद है और कहा गया कि 12 लाख टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की जाए। लेकिन जो शुगर के माफिया जो हैं उन्होंने इस चीज़ को जवाज़ बनाकर चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा किया है और इजाफे को भी डायरेक्टली ऐसे नहीं किया, उन्होंने जो सप्लाई है उसको कम की है। डिमांड बहरान पैदा हुआ। डिमांड तो चीनी की रहती है क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, मीठा बनता है और ज़ाहिर बात है कि अनवा इक़साम के पकवान बनते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है, रोज़मर्रा बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू। लेकिन इस चीज़ का जब बहरान पैदा उन्होंने ऐसा किया कि तलब जो है वो तो है लेकिन सप्लाई कम कर दी। सप्लाई जब कम हुई है तो अचानक से होलसेल की सतह पर जो है वो चीनी तकरीबन 4 रुपये तक महंगी होकर तकरीबन 89 रुपये किलो पर आ गई है। और इस अमल ने जो है वो ताजरों को तो परेशान किए रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ताजिर इस वजह से भी परेशान है कि चावलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ताजिर परेशान है बल्कि जो चावल के एक्सपोर्टर्स हैं, चावल की जो तंजीमें हैं, एसोसिएशन है, वो भी परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि सिंध का जो चावल है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बेहतरीन चावल होता है, लेकिन चूँकि सैलाब आया तो सैलाब के नतीजे में एरी नामी जो चावल है जो कि एक्सपोर्ट होता है और इंतहाई आला क्वालिटी का चावल है, उसकी फसल जो है वो तबाह हो गई है। उस चीज़ से जो एक्सपोर्टर थे या फिर जो काश्तकार थे वो निकले नहीं थे कि बिजली और गैस की जो बंदिश भी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो टैरिफ दिया जाना था, जो गवर्नमेंट ने वादा किया था
राइस एक्सपोर्टर्स के लिए वो टैरिफ नहीं दिया जा रहा। इजाफी जो है वो बिजली के पैसे उनसे जो है वो वसूल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ताहाल जो चावल की जो सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इस नतीजे में हम देख रहे हैं कि चावलों की कीमतों में भी एकदम ना सिर्फ होलसेल की सतह पर बल्कि रिटेल की सतह पर भी इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान चावल जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 60 से 80 रुपये तक महंगा हुआ है तकरीबन। अभी मैंने मालूम किया होलसेल मार्केट में चावल जो है सुपर बासमती जो कि अच्छी क्वालिटी का चावल है वो 280 रुपये किलो पर पहुंच गया है फ़ी किलो पर। और इसी तरीके से सेला चावल जो है वो भी जो कि हमारे यहाँ पे जर्दे के तौर पे बनाया जाता है उसकी कीमतों में भी इजाफा है, वो भी तकरीबन 270-280 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त हो रहा है। तो होलसेल की सतह पर अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में सुपर बासमती चावल जो कि बिरयानी या पुलाव के लिए इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 300 रुपये से तजावुज़ करके कहीं पे 320 रुपये 330 रुपये कहीं पे ज़्यादा पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से सेला चावल भी महंगा हो गया है। तो चावल चीनी ये वो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं जो कि अय्याशी के तौर पे लग्जरी आइटम्स पे नहीं आती, ये रोज़ाना की बुनियाद पे घर में बनाई जाती हैं, लेकिन अब शहरियों के लिए जो है वो इनकी ख़रीदारी भी इम्तहान बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही हम ये अक्सर कहते हैं ना कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें जी, आप ये खाना छोड़ दें तो दूसरी चीज़ खा लें, लेकिन यहाँ पर आप क्या क्या छोड़ेंगे? चीनी छोड़ेंगे, आप आटा, हमने बताया आटा महंगा हुआ, आटा छोड़ेंगे तो चावल खाएंगे, चावल भी महंगे हैं, चावल छोड़ें तो आटा खाएं, मतलब आप क्या क्या चीज़ छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो हर रोज़ ही एक ना एक चीज़ में इजाफा हो रहा है और आम आदमी के लिए शदीद मुश्किल होती जा रही है। चावल तो इंतहाई महंगे हो गए हैं सुना है, तो कौन कौन से आपके पास चावल मौजूद हैं और सबसे सस्ता चावल कितने का है, सबसे महंगा चावल कौन सा और कितने का है? सबसे सस्ता चावल हमारे पास मांगते हैं सुपर बासमती का टोटल राइस है। सही। ये सबसे सस्ता है, यानी कि 115 रुपये पर केजी है। 25 लेने पे डिस्काउंट मजीद डिस्काउंट दे देते हैं। सही। और महंगे हमारे पास 300 भी है, 310 भी है। सही। ये एक्सट्रीम चावल है कोई? एक्सट्रीम, बासमती चावल है? बासमती लॉन्ग ग्रेन नहीं यार, 21 चावल है। अभी जो चावलों की कीमत में भी इजाफा हुआ है तो किस हद तक इजाफा देखा गया है अभी चावल की कीमत में? चावल में इजाफा तो आपको पता है कि अभी जो सैलाब आए थे इसकी वजह से प्राइस शॉर्टेज हो गई, इस वजह से चावल के रेट बढ़े। अभी ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि आइंदा आने वाले दिनों में चले 4-6 माह बाद जो है वो कीमतें नीचे भी आएंगी या ये ऐसी ही बरकरार रहेंगी? इन कीमतें नीचे इंशाल्लाह आएंगी, जैसे ही चावल की फसल काश्त होगी, चावल अच्छा है उसके बाद रेट भी नीचे आएंगे। आम जो चावल राइस बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो घर में, उस बासमती चावल होता है, वो कौन सा चावल होता है? बासमती भी होता है, बाकी सेला भी होता है, जोन सा भी, पर चावल के रेट मुश्किल है नीचे आए। आम इस्तेमाल का चावल कितने का है? वो तकरीबन 150 से ऊपर जो है, नीचे कोई नहीं इस वक्त जो आप देख रहे हैं चावल। और बिरयानी वगैरह के इस्तेमाल में बिरयानी वाले 250 वाले हैं, 300 वाले चावल हैं, और रेट नीचे आने का इम्कान है? नहीं, कोई इम्कान नहीं। महंगाई इतनी है, डॉलर देखे कारोबार है ही नहीं। आप देखें किसी में भी चले जाए, अभी यहाँ पर आपने आप माशाल्लाह जितनी दुकान कहीं पे कस्टमर नहीं है, क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से। जबकि हम इस वक्त जो है ना एक पॉश एरिया में खड़े हुए हैं, ये अच्छा खाते पीते लोगों का इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी हमें नजर नहीं आ रही। वो आप कह रहे हैं ना, हम जैसे गरीब इलाके जैसे हम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। आप सालन लेने जाए, रोटी लेने जाए। मैं तो ये बात कह रही हूँ कि यहाँ जो लोग खरीदने आते होंगे जाहिर है करीब से ही आते होंगे, अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, लेकिन आप उसके बावजूद बता रहे हैं कि कोई रश वगैरह नहीं है, कोई नहीं, सन्नाटा लगा सुबह से नहीं, पूरे महीने से सन्नाटा है, कोई कारोबार कहीं किसी का भी नहीं। महंगाई इतनी है, डॉलर देख लें आप, पेट्रोल देख लें, क्या करें? 100 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं, घर से आते हैं खत्म हो जाता है। 225 रुपये लीटर है। अब जब भी डेली में खुद आता हूँ 120 का डलवाता हूँ, एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट फिर डलवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अब ये जो पहले 310 में अब ये जो राइस मिल रहा है, अगर गुज़िश्ता 2-3 माह पहले या सैलाब से पहले इस राइस की कीमत क्या थी? इस राइस की समझ लेंगे ये 210 भी हमने चलाया था, 210 रुपये केजी था, फिर 10-20 बढ़ा लें 220, ये तो अभी इस वजह से रेट बढ़े। 110 रुपये से ज़्यादा का जो है वो फ़र्क आ चुका है गुज़िश्ता कुछ माह में। वो भी 3 महीने में तकरीबन 2-3 माह में इतना इजाफा हो गया। ठीक है, एक सैलाब का फैक्टर भी था, लेकिन उसके अलावा भी अब और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गैस की शॉर्टेज है, बिजली का हाई टैरिफ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना इस तंज़र में करना पड़ रहा है कि जब मिल्स बंद होंगी, जब काम नहीं चलेगा तो कैसे जो है वो तलब पूरी होगी, और जब तलब पूरी नहीं होगी तो माल शॉर्ट होगा और महंगा होगा। हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चीनी की कीमत के हवाले से, चावल की कीमत के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको गंदम की कीमत और गंदम की किल्लत के हवाले से भी बात की थी। इसी तरह जैसे मैं बारहा कहती हूँ कि तमाम अशिया खुरनोश, चाहे वो दालें हो, चीनी हो, आटा हो, घी, तेल, चावल, ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जिन सब की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है और आवाम परेशान है कि क्या होगा। साथ साथ जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं वो भी खासे तज़ब्ज़ुब का और परेशानी का शिकार होते हैं क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है, डॉलर की किल्लत है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इंतहाई ख़राब होती जा रही है, कोई स्टेबिलिटी मुल्क में नज़र नहीं आ रही। ऐसे में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी खासी मुतासर दिखाई देती है। तो इस वक्त मेरे साथ अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अब्दुल रऊफ़ साहब। सबसे पहले क्योंकि आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भी हैं, राइस, पल्सेस, शुगर और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड भी, अभी असल में जो असल मसला है ये जो चीनी महंगी हो रही है, चावल, आटा, गंदम, क्या वजह है इसकी? बेसिकली सिर्फ एक सलाबी सूरत हाल है या दीगर और भी चैलेंजेस हैं जिसका इफेक्ट आ रहा है आवाम की जेब पर? देखें, हम तो ये मार्केट जो संभाल रहे हैं, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, लेकिन मेन मसला यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पहला सवाल कर रही हैं कि चीनी के बारे में। और चीनी में आपको पेशन कोई पहले से कर दूँ कि चीनी जो हमारे पास क्रॉप है वो तकरीबन पिछले साल के बराबर है, कोई चीनी शॉर्ट नहीं होगी इस दफ़ा। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चीनी का रेट है अभी 87, इसको 80 रुपये होना चाहिए। वजह क्या बनी है कि 1 लाख टन की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है। हत्ता कि होना ये चाहिए था कि मुल्क में रिजर्व होना चाहिए, जो 10 लाख टन चीनी कहते हैं हमारे पास ज़्यादा है, वो रिजर्व में रखनी चाहिए ताकि अगर क्रॉप इस दफ़ा कम हुआ, जो ये सीज़न है रनिंग सीज़न, उसमें कम हुआ तो क्या फिर हम इंपोर्ट करने जाएंगे? क्या इमरान खान वाला दौर वापस लाना है? पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट कर लें। तो मैं एक समझता हूँ कि इंपोर्ट की परमिशन नहीं देनी चाहिए। जो 1 लाख टन दी है इसके बाद मज़ीद देना मुनासिब नहीं है, नहीं तो चीनी 120 रुपये किलो से भी ऊपर चली जाएगी। सही। और चावल का क्या सिलसिला है? चावल की भी फसल में प्रॉब्लम है या जो है वो राइस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, गैस बिजली से रिलेटेड, या फिर जो है ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप प्राइसेस बढ़ाएं? देखिए, असल में चावल में जो 86 हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है और इसके बाद बासमती आता है, 386 आता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि 30% हमारा क्रॉप सिंध का ख़राब हुआ है। अब उसमें ये मामला हुए कि ये प्राइस शुरू हुई 60 रुपीज़ पर केजी 86, जो हमारा अफ्रीका, चाइना सब जगह जाता है। मेन क्रॉप ही वही है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हमारे को रेमिटेंस आता है। लेकिन मेन ये हुआ कि 60 रुपीज़ से शुरू हुआ, इसमें मिडल मैन और सट्टा माफिया इन्वॉल्व हो गई और आज 90 रुपये रेट हो गया है। इंडिया हमसे सस्ता बेच रहा है, हम $430 में ऑफर कर रहे हैं, हमसे कौन लेगा? जब $370 में इंडिया ऑफर कर रहा है 86, तो हम एक्सपोर्ट में भी पीछे जा रहे हैं। जहाँ तक बासमती का ताल्लुक है, वो बासमती का जो रेट था, जो ओपन हुआ था, वो 180 रुपये से हुआ था नया सीज़न, और अभी आप ऑलमोस्ट तकरीबन 240 रुपये पहुँच चुका है। जब हम 240 से कोर्स करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो $1600 में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया इसी जगह पे $1300 में दे रहा है। तो हम एक्सपोर्ट में पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास, जो मैं बेसिक वजह समझ रहा हूँ, एक सट्टा माफिया, एक मिडल मैन, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये पे एतबार लोगों का कम होता जा रहा है क्योंकि डी वैल्यू या डॉलर का ना मिलना। जो इम्पोर्ट आइटम है, दवाइयाँ, बेसिक आइटम, आप दालें ले लें, दवाइयाँ ले लें और तेल की जो भी ले लें, कंटेनरों के लगे हुए हैं अंबार, 5, 7, 8 हज़ार कंटेनर लगे हुए हैं, और एक जेल खाना, सब जेल बना हुआ है कंटेनरों का। तो वहाँ तो जाहिर सी बात है कि ये मुश्किलात अब खड़ी होती जा रही हैं। और जहाँ तक एक्सपोर्ट का आप बात कर रही हैं ना, तो एक्सपोर्ट इस साल बहुत कम होगा। मैं समझता हूँ कि 30% होगा। हमारा जो एक्सपोर्ट पे दारोमदार है वो भी बहुत कम रह गया चावल पे। और मैं तो चेयरमैन रीप को भी ये कहूँगा, जो अभी हमारे रीप के चेयरमैन हैं चेला राम साहब, उनसे भी यही कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा, मैं खुद मेंबर हूँ, लेकिन दरख्वास्त करूँगा कि इस पर इक़दाम उठाए जाएँ, क्रैक डाउन हो कि भाई इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। मिडल मैन का किरदार जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। आपकी नज़र में इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है हम सबके सामने ही है, हर सेक्टर ही परेशान दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी में बात करते हैं, सभी परेशान हैं।
एग्रीकल्चर में, क्रॉप में या फूड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो क्या ये गैर यकीनी किसी सूरत हाल आपके बिजनेस में भी ये चलें कि एक्सपोर्ट का अगर फैक्टर निकाल लें, सिर्फ हम अगर अंदरूनी तलब की बात करें तो ऐसी कोई अनसर्टेन सूरत हाल नहीं है, या आप लोग परेशानी का शिकार तो नहीं है? देखें, ये तो परेशानी, अब जैसे किसी की सैलरी 25,000 नॉर्मल है, किसी की 50,000 है, किसी की लाख रुपए भी है, तो वो भी अब सर्वाइव नहीं कर सकता, ना तो किराया बढ़ सकता है, इतनी महंगाई और मजीद होगी। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजीर ख़जाना कोई तवज्जो मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखें, बेसिक अगर हमें रेमिडेंस लाना है ना, एक्सपोर्ट का भी आप मिनिमम प्राइस तय करें, ED6 का, बासमती का, क्योंकि अगर आप वो तय नहीं करेंगे जी, तो फिर हमारे पास वो डॉलर पूरे नहीं आ रहे हैं, मसाइल तो खड़े हैं। और लोग जो रेमिडेंस भी भेजते थे, अब आप ये समझ लें कि अभी 225 US डॉलर बता रहा है बैंक, इंटरबैंक। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो बोलें कि जी हमारे इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट ज़रा छोड़ दें, तो 1.5 महीने से कोई बैंक वाले डॉलर फराम ही नहीं कर रहे। तो एक्चुअल रेट तो नहीं हुआ ना, ये एक्चुअल रेट नहीं है। जब आप ओपन मार्केट में लेने जाएंगे डॉलर, तो 235, 40, 50 में भी अवेलेबल नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वजीर ख़जाना से भी दरख्वास्त करूंगा कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी ना चलाएं, हकीकत पे मबनी पाकिस्तान को लेके जाएं। रेमिडेंस हमारे पास इतना आ नहीं रहा, अगर रेमिडेंस कोई मेहनत करके भेजना भी चाह रहा है तो हुंडी के जरिए भेजेगा। और अगर हमने ये बढ़ाई नहीं कीमत इंटरबैंक में, तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं होगा इस साल, बहुत कम होगा, 30% पे आ जाएंगे हम। क्योंकि डॉलर 255 का और 225 का 12% अगर आपको बाहर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ओपन मार्केट में, तो आप क्यों देंगे? ऐसे पाकिस्तानी हम कब बन गए हैं? ऐसे पाकिस्तानी तो हम नहीं हैं। जो खून पसीने की कमाई उनकी भेजनी है, उनको 25 रुपये डॉलर ऊपर मिल रहा है, तो सर पाकिस्तान में बैंक के जरिए तो नहीं आएगा ये पैसा, और नहीं आएगा तो यकीनन फिर आप देख ही रहे सूरत हाल क्या हो रही है। एक और चीज़ साहब मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि इस वक्त अशिया खुरनोश या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की अगर हम ख़ास तौर पे बात करते हैं, तो आवाम का बेसिक कंसर्न तो यही है कि वो चीज़ें सस्ती हों। तो क्या जैसे चावल हो गई, चीनी हो गई, इनके प्राइस कंट्रोल किसी तरीके से किए जा सकते हैं? क्योंकि एक तो बजट आ जाता है उसके बाद, और फिर मिनी बजट, और उसके बाद भी ये एसोसिएशन या जो गैर हातमी ऐलानात होते हैं कि जी फलाना इजाफा हो जाएगा, हर दुकानदार 2 रुपये 3 रुपये इजाफे के साथ भी बेच रहा होता है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हल क्या है इसका कि आवाम के जेबों पर से भी थोड़ा सा रिलीफ मिले और बिजनेस भी बेहतर हो? देखें, इसका हल तो सबको पता है, करना किसी ने नहीं है। अब आप होलसेल में चले जाएं कि कोई चीज़ आप दाल ले लें, कोई भी एक दाल ले लें जी, कि जी यार चने की दाल क्या किलो है, तो मैं एक एवरेज बताता हूँ कि जी 180 रुपये किलो है, ठीक है, मान लिया। अब आप रिटेल पे चले जाएं जी, तो 250 रुपये क्यों है? देखिए, रिटेल जो है ना, रिटेल डायरेक्ट कंज्यूमर, चाहे मेरी वाइफ हो, मेरी बहनें हो, बच्चे हों, सब ने रिटेल में लेना है। होलसेल में कोई 100 किलो दाल घर में नहीं ले आएगा या 50 किलो नहीं लेके आएगा। भाई प्राइस कंट्रोल वाले क्या कर रहे हैं, ब्यूरो सप्लाई क्या कर रही है, करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं, कमिश्नर साहब हैं, AC साहब हैं, DC साहब हैं, इनको चेक एंड बैलेंस तो उनको करना है कि भाई आखिर इनको जो डायरेक्ट कंज्यूमर को इतना लोड क्यों जा रहे हैं। आप ये देख लें, यूटिलिटी स्टोर जो बेसिक बनाया गया था कि यूटिलिटी स्टोर किस जगह पे हैं, आप बताएं मुझे। पोर्च इलाकों में है, सब इलाकों में, लेकिन उनमें चीज़ें मैसर नहीं है। चीज़ों को मैं आपको जब बताता हूँ कि उनको झाड़ू क्यों रखना है, उनको साबुन क्यों रखना है, उनको शैम्पू क्यों रखना है। मैं यही बात करता हूँ आपसे कि सब्सिडी आइटम रखे जाए। अब आप देखें, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगी हुई हैं, बंद कर दिए गए हैं, आटा फराम नहीं हो रहा, तेल जो अभी सब्सिडी में दिया जा रहा था, दालें दी जा रही थी, कहाँ है? कोई आप बता दें। इसका एक ही मैकेनिज्म होता कि ये यूटिलिटी स्टोर जो जिनकी तादाद 493 के करीब है, बहुत कम है, तो पूरा पाकिस्तान समझें आप 23 करोड़ की आबादी है, और उन जगहों पे कायम होना चाहिए जहाँ गरीब इलाके रहते हैं। अब आप ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करके यूटिलिटी स्टोर पे क्या लेने जाएंगे? तो ये जो है ना, हमें तब्दील होना पड़ेगा। पहली बात तो यूटिलिटी स्टोर बंद होने चाहिए। ये सफ़ेद आती हैं, करोड़ों की तनख्वाहें दी जाती हैं,
और कोई सब्सिडी फराहम नहीं। आप समझते हैं कि वही यूटिलिटी स्टोर अगर बंद होकर सब्सिडाइज्ड रेट्स पर आटा, चीनी, घी, तेल या चावल फराहम कर दी जाए तो आवाम के लिए शायद सहूलत हो जाए। अभी आटे की तो स्कीम शुरू हुई हुई है और काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी है लोगों में। लोग कहते हैं कि आटा है भी बेहतर क्वालिटी का। कई लोगों से हमने जो ख़रीद रहे थे वो बात कर रहे थे। तो क्या ये भी हो सकता है कि चले चावल सस्ते कर दिए जाएँ ओवरऑल, या चीनी को एक दो चीज़ों पर भी आवाम को रिलीफ मिल जाए जो बेसिक ज़रूरत है? देखें, इसका ये तरीक़ाकार है ही नहीं। भुट्टो साहब जब दौर था तो राशन सिस्टम चला करता था, गरीब इलाकों में राशन होता था, उसका एक कार्ड बन जाया करता था कुंबे के हिसाब से। मर्दमशुमारी देखी जाती है कि इस कुंबे ये गरीब तबका है, उनको कार्ड इशू किया जाता था। उस कार्ड ले जाता था वो और सब्सिडी आइटम से उसको मिल जाता था। आटा भी मिलता था, घी भी मिलता था, तेल भी मिलता था और चीनी भी मिलती थी। इसी तरह इनको सिस्टम लाना पड़ेगा। ये यूटिलिटी स्टोर वगैरह ये सब बंद कर दिए जाएं और डायरेक्ट सब्सिडी का इंतज़ाम किया जाए। अब जहाँ तक आप आटे की भी बात करेंगे, अभी जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत नज़र आ रही है कि गंदम हमारे पास 8 मिलियन टन कम है, मतलब 80 लाख टन कम है। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या गवर्नमेंट पाकिस्तान से सबको तजावीज़ दे रहे हैं कि फिल फोर आप इसको इम्पोर्ट पे तवज्जो दें। सालन पड़ा होगा, आप रोटी नहीं होगी कि खाली सालन खा सकती हैं? नहीं खा सकते। तो हमें रोटी बेसिक खुराक है। और आजकल 50,000 वाला भी मेरा ख्याल है 3 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप कह देते हैं ना कि चलें ये महंगा होगा तो आप रोटी खाना छोड़ दें तो चावल खा लेंगे, तो चावलों के भी हाल आप देख ही रहे हैं। मैं कब से ये बात कह रही हूँ कि हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, हर चीज़ के रेट्स में इस कदर इजाफा होता जा रहा है कि आवाम मुतबादिल ढूंढे भी तो क्या ढूंढे। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने आवाम को, आपने हमें टाइम दिया। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम दूंगा कि हर बंदा पाकिस्तानी बने, सोचे कि इस मुल्क को हमें कैसे बचाना है और कोशिश करें कि लग्जरीज आइटम से हटे और अपने आप को बिल्कुल कनात पसंद बन जाए और कोशिश करें कि यार बच्चों की तालीम से भी दूर हो चुके हैं, बच्चों की तालीम भी मुश्किल हो गई है। अब्दुल साहब, बात यही है कि इंसान अब जो हमारे यहाँ हम जो माहौल देख रहे हैं उसमें ये कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और उसको किस तरह से पूरा करना है यही इतना मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए, चाहे वो सैलरीड तबका हो या दिहाड़ीदार तबका हो या बिज़नेस कम्युनिटी हो। हर कोई एक शशो पंजों मुब्तला है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। इस गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करना होगा। हुकूमत को क्विक फिक्स की ज़रूरत है और जल्द अज जल्द फौरी तौर पर इक़दाम लेने की ज़रूरत है ताकि अवामी मसाइल भी हल हों, बिज़नेस कम्युनिटी भी परेशान है और ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए एक अनसर्टेन सी सूरत हाल क्रिएट हो उस पर काबू पाया जा सके। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं चीनी और चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है और साथ साथ हमने आपको बताया कि गंदम महंगी है, आटा महंगा हो रहा है। ऐसे में इन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा। आवाम की क्या राय है, आए ज़रा उनसे चलकर पूछ लें। अंकल, आटा और चीनी में एक दफ़ा फिर उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? हर चीज़ बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो, लेकिन आवाम खुश तो नहीं है क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं रह रही है और चीज़ें आसमान पर जाके पहुंची है। जो राइस में 150 रुपये में 200 रुपये में ले रहा था वो आज राइस 300 रुपये में लेकर आया हूँ। अच्छी क्वालिटी के तो चावल भूल ही जाएँ, मिक्स करके दे देते हैं। चीनी और चावल की कीमत में इजाफा हुआ है। चीनी 5 रुपये महंगी हो गई है, चावलों की कीमत 300 साढ़े 300 तक पहुँच गई है अगर आप अच्छा चावल इस्तेमाल करें या जो घरों में इस्तेमाल होता है। तो इस कदर अब कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप उस पर? अगर आप बुरा ना माने तो ये जो चीज़ें आप हमसे आके पूछते हैं, आप अगर यही चीज़ जो है मीडिया के ऊपर आप अगर ये चीज़ें लोगों को बताएं और हुकूमत को भी थोड़ा सा जुटलाएं। पहले तो जब पहली हुकूमत थी उस वक्त भी था, लेकिन अब महंगाई उससे डबल है, लेकिन फिर भी जो है लोग मीडिया वाले जो हैं उस तरह नहीं उठा रहे आवाज़ जैसे पहले था।
ठीक है ना, तो आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। आपकी नज़र में डॉलर की किल्लत, आटा चीनी महंगी होने की खबरें, हर चीज़ हर रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें चल रही हैं और आपको क्या लगता है कि ये लोग देख नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि एक्शन लेना चाहते हैं या सुनना भी चाहते हैं हमारे हुक्मरान? नहीं तो एक्शन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अब हालात देखें आप किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मीडिया को हर चीज़ का पता होता है। आप आवाम से आगे, आवाम तो बेचारी अपने परेशानियों में लगी हुई है। आवाम का रद्द-ए-अमल इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि आवाम क्या सोचते हैं, आवाम क्या चाहते हैं। वैसे तो रोज़ाना ही आप लाखों खबरें रोज़ाना हर चैनल पर देख रहे हैं और आपको नज़र भी आ रहा है कि क्या क्या मुल्क में हो रहा है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। उस पर आवाम की क्या राय है वो तो दिखाना जरूरी है कि आवाम क्या सोच रहे हैं। आवाम की राय ये है कि ये हुकूमत जो है उसके आगे देखें जनाब, हाथ जोड़ दें, आप चले जाएं, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। इलेक्शन करवाएं, वो अच्छी हुकूमत आए तो इस मुल्क को जो है ना थोड़ा रिलीफ मिले, इन लोगों को रिलीफ मिले। अपनी ज़ात के लिए सियासतदान मत सोचें, इन लोगों के लिए और इस मुल्क के लिए सोचें। 75 साल हो गए, इंडिया को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, आप लोग कहाँ पे हो और ये मुल्क कहाँ पे है, ठीक है। मेरा यही मैसेज है कि भाई इलेक्शन करवाएं और सही रास्ते पे चलें। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चावल की कीमतों में, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, आसमान से बातें कर रही है। आवाम कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और रोज़गार भी बहुत कम हो गया। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतें यकीनन आवाम के लिए परेशान कुन है। अब आवाम तो परेशान है ही, लेकिन इसका सद्देबाब करता हुआ कोई नज़र आता है? आप समझते हैं कि कोई हल करने के लिए भी है हमारे मसाइल या नहीं? अल्लाह का शुक्र है मैडम, तमाम हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज़ें हालात नॉर्मल है, मुल्क में डॉलर नहीं है, इकॉनमी की सूरत हाल खराब है, चावल आटा चीनी सब कुछ महंगा है और आप कह रहे हैं हालात नॉर्मल है, प्याज नहीं मिल रही, मुल्क में लोग खाने पकाने को तरस रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये तो सियासी बातें होती हैं। सबको अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सब ठीक ठाक। चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चीनी और चावल की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है, रोज़ बरोज़ इजाफे आवाम की जेबों पर कितने भारी पड़ते हैं। और कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी आपने कभी देखी है जो इन चीज़ों पर अमल भी करती हो और एक्शन भी लेती हो? कोई नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। चलो मतलब जो बराबर तबका है उनका तो चल जाता है, मगर जो गरीब तबका है उनके लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये है कि कुछ सोचा जाए। ये जो जितने भी हमारे बड़े हैं ना, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपने बैंक भरने के लिए और कुछ नहीं है इनके पास। लूट लूट के पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश किया। जिस मरहले में भी चले जाओ लूट मार है और कुछ नहीं है, ठीक है। आवाम के लिए सिर्फ महंगाई के तोहफे रह गए। हाँ जी जी जी, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ हुक्मरान अपने तोहफे बेच बेच के पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ हुक्मरान आवाम को महंगाई के तोहफे दे रहे हैं। आवाम के पास क्या चॉइस रह जाती है? कुछ भी नहीं। अब आप सोचिए कि 3 साल से 4 साल से हम लोग गैस को तरस गए हैं। रात के 12 बजे आती है गैस, तो इनके सर पे चूल्हे आग लगा के तो खाना नहीं ना पकाएंगे, ऊपर से लोगों को छापे मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लोगों के किचनों में घुस रहे हैं दन दन आते हुए। तो ये गर्मियों में पानी, लाइट और सर्दियों में ये सुई गैस। बाकी मतलब क्या रह गया है हमारे लिए? क्या है? कुछ नहीं है। हर बुनियादी सहूलत से आवाम महरूम है और परेशान है। आप यकीन करें कि यही सूरत हाल हमें नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। आटा महंगा हो गया है, चीनी की कीमत में 5 रुपये इजाफा हो गया है, चावल 300 साढ़े 300 तक पहुंच गए। आवाम के लिए आपको लगता है कि कोई सहूलत है या बस महंगाई महंगाई है? महंगाई है। मैं कहती महंगाई करें, मैं तो नहीं मना करती गवर्नमेंट को करें, लेकिन जो पेंशनर लोग हैं उनकी भी पेंशन बढ़ा दें, जो है ना जिनकी तनख्वाहें कम है उनकी भी बढ़ा दें महंगाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की तो तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं। किसी की तनख्वाह आपने बढ़ती हुई देखी है गुज़िश्ता 2-3 सालों में? सब वहीं पर हैं, सब वहीं पर बैठे हुए, बस महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। ये तो खैर है, अब क्या कर सकते हैं, तो लाते भी तो हम ही हैं इस गवर्नमेंट को, हम ही हमारे पर मुसल्लत, हम अपनी मर्जी से ही तो करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। महंगाई का मुकाबला सिर्फ चोरी डकैती से ही किया जा सकता है, तो और किसी से नहीं किया जा सकता है। अब बताएं, गरीब आदमी होगा अपने बच्चों को, जिसके 4 बच्चे होंगे, सर पे आटा लेके जाएगा, वो तो छीन के ही भागेगा ना, क्या करेगा मुझे बताएं। इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। मैं तो महंगाई को यही कहती हूँ, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ा दे, पेंशन बढ़ा दे
और these चीज़ों पे वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी सारी चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर को भी बोले ना कि पैसे बढ़ा दें, प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती और महंगाई बढ़ती रहती है। चावल कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप और क्या किलो मिलता है? चावल भाई पहले जो है 200-250 रुपये जो किलो था ना, अब वो 380 रुपये किलो है। इसी इशू पर हम आज बात कर रहे हैं कि चावल और चीनी इतनी महंगी हो गई है। तो ये जाहिर है जब हुकूमत चोर होगी और अपना पेट भरेगी और आवाम का नहीं सोचेगी तो फिर यही होगा। आवाम को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ निकलें, भरपूर एहतजाज करें ताकि इनको भी अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ है, क्या हिसाब है और क्या चीज़ है। आप समझती हैं कि आवाम को इतना उलझाया हुआ है इन मामलात में, बिजली, पानी, गैस, महंगाई में, कि लोग निकलने का अब सोचते भी नहीं, 2 वक्त की रोटी लोगों से पूरी नहीं हो रही? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं ऐसे बेशुमार फैमिलीज़ को जानती हूँ जो जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास रोज़ रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत मजबूर हैं बेचारे लोग और मांग वो सकते नहीं हैं। तो हुकूमत को कुछ रिलीफ देना चाहिए आवाम को, सिर्फ अपना ना सोचे, अपने केसेस माफ़ ना करवाए, आवाम का भला सोचे। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। आपने खुद ही देख लिया कि लोग क्या कहते हैं कि इस कदर मुश्किल सूरत हाल में आवाम जाए तो कहाँ जाए। आए ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चावल और चीनी की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं। इस कदर इजाफा देखा जा रहा है चावल और चीनी की कीमत में। आप कौन सा चावल इस्तेमाल करती हैं? हम लोग टोटा चावल पोनिया। कितने रुपए किलो मिलता है वो? अभी लिया ना हमने, कैसे रुपए किलो मिल रहा है? मैं देख लूँ बिल। कितना इजाफा हो गया पहले से? किस काफ़ी कदर महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा। आवाम के लिए किस कदर मुश्किल है अपने घर का बजट मैनेज करना और इस बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है फ़िलहाल, दूसरों का नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा। आप जो भी चीज़ लेने बाजार में जाती हैं कि आपको 8 दिन बाद 6 दिन बाद वही सेम रेट मिल रहे हैं या रोज़ एक नया? बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी मैं पिछले महीने लेकर गई थी तो मतलब राशन ज़्यादा था लेकिन पैसे कम थे, अभी उससे डबल हो गया। और राशन कम है, पैसे ज़्यादा है। चावल और चीनी की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, गुज़िश्ता दिनों आटा महंगा हुआ, हर चीज़ की कीमत में आए रोज़ इजाफा। आवाम पर कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो जाता है। जो रोज़ बेरोज़गार हैं उनके लिए तो ये खाना और बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, पहले में बहुत अच्छी चीज़ें मिलता करती थी कम रेट्स में, अब तो ये है कि महंगाई भी बहुत हो गई है और रेट भी बहुत। चावल 300-350 रुपये पे पहुंच गया। अब आप बताइए गरीब आवाम कैसे खाएगा? 350 रुपये किलो चावल, आटा, घी वगैरह। मैं तो कहता हूँ कि अगर थोड़ी सस्ताई हो जाए तो आवाम के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। चीनी और आटे की रेट्स में इस कदर इजाफा हो गया है, चावल जो है 350 रुपये किलो तक में पहुँच गए हैं। हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। हमारी गवर्नमेंट सो रही है ना, मेन मसला सारा ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर बात होती है ना। गवर्नमेंट को पता नहीं कि उनकी गरीब आवाम रो रही है, सो रही है, मर रही है, उन्हें अपने मज़े ले रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट नहीं करनी है तो आवाम क्या करेगी? आवाम तो भूखे मरेगी। तो रोज़ाना सब्जी इतनी महंगी, राशन का इस्तेमाल इतना महंगा, वही बात है ना कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, पर गवर्नमेंट बिल्कुल सुकून से सोई हुई है। पाकिस्तान में कोई मरे जिए, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है, तो अपने अय्याशी कर रही हैं, अपनी ज़रूरियातें। तो वोट लेने तो आवाम के पास आ जाते हैं। हाँ, भीख मांगने के नहीं आते हैं। चावल और चीनी दोनों चीज़ें महंगी हो गई। चीनी की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, चावल 350-320 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गए हैं। अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो आवाम क्या करेगी? किस तरह से अपना गुजारा कर रही है? आवाम बेचारी बस पिस रही है और क्या है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मजदूर आदमी परेशान है, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या दूध ले, चावल ले, चाय ले, पानी पिए, क्या किए? आप समझते हैं कि इसका हल हुकूमतों के पास है, किसी चीज़ों के प्राइस कंट्रोल करें, लेकिन कोई एक्शन नजर नहीं आता, कोई प्लान नजर नहीं आता। सब्सिडी दें हुकूमत को, आवाम के लिए सब्सिडी मिल रही है। निकालें, कोई ऐसा हल निकाले। गवर्नमेंट के नुमाइंदे बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, मुआशियात के एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको कोई गवर्नमेंट से साथ गवर्नमेंट उनको बिठा के कोई ऐसा अपना हल निकाले तो कोई मसला हल हो। कोई आदमी बहुत परेशान ऐसी हालत है जो क्या पता है। हम जैसे मिडिल तबका है वो न किसी को ऊपर न किसी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कोई शादी की दावत आती है तो परेशान हो जाते हैं
कई साल करेगी दावत होती है, परेशान होते हैं भाई, उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। सही बात, हकीकत पता सही, अल्लाह खैर करेगा बस इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान धंधे पाकिस्तान रहे, अल्लाह करे, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान जैसा मुल्क यकीनन कोई नहीं है, लेकिन इस कदर आवाम के लिए हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, चावल, घी, तेल, आटा, हर चीज़ पे आग लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान जैसी तो नेमत न दुनिया में है। अल्लाह पाक ने इतने वसाइल, इतने मालियात दिए हैं, और यहाँ के हुक्मरान तबका जो है, और ख़ास करके ब्यूरोक्रेट, असल इंतज़ामी जो ना मसला इंतज़ामिया का है। इंतज़ामिया अगर गौर करे तो कोई चीज़ नहीं है, असल में उन्होंने करप्शन की हद कर दी है। किसी चीज़ का कोई ऑडिट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। दूध लेने जाओ, हर आदमी के अपने 4 दुकानों पे चले जाए, चारों के रेट अपने अपने होंगे। क्यों भाई, एक ही चीज़ है ना, चारों के रेट क्यों अलग अलग है? वही के जो जिसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है। और आज के दौर में हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमारे पास ज़मीन है, आदि ज़खायर हैं, सब कुछ है, मालामाल है, मौसम है, पहाड़ है, सहरा है, सब कुछ है, आइडियल सिचुएशन में हम है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, बनाते नहीं है। टमाटर है तो वो बाहर से मंगाने, प्याज है तो बाहर से मंगाना है, चावल है तो बस हमारे पास पेट भर रहा है ना उनका, तो उनके तो वसाइल है। आम आदमी के लिए मसला है सारी चीज़ों का। बाकी तो जो है आम लोगों से पूछें किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी आप बाहर निकल जाएं, 800 कमाने वाले रक्षे से बोले भाई मेरे को जाना है इमरजेंसी, वो बेचारा क्या बच्चों का इलाज कराएगा? कोई हालात नहीं है, सारा इंतज़ामी मसला है। और बाकी करप्शन की तो हद हो गई है। सही बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट के ऊपर पाकिस्तान में इतने वसाइल हैं, 5 लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट करेगा, ये मुल्क इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। डिफ़ॉल्ट तो हो ही नहीं सकता है, जिसके 5-5 हज़ार साल के ज़खायर हों, ज़राअत हो, पेट्रोल के वसाइल हों, मगर हमारे हुक्मरान तवज्जो ही नहीं देना चाहते। बस ऐसा ही है कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर चीनी भी बाहर से आ जाए और 10, 15, 20 रुपए, 50 रुपए भी महंगी मिले तो कोई मसला नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे, कोई हल नहीं है। आपकी नज़र में ये ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी और आवाम पर बोझ? महंगाई है बेटा, नहीं है महंगाई, कोई महंगाई नहीं। क्यों? अगर इतनी महंगाई होती है, इतने लोग ड्राई फ्रूट लेने आते नहीं आते ना। नहीं तो देखें, साहिब हैसियत लोग भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। बेटा अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। गरीब जो है ना वो मांग के गुजारा कर रहा है, वो अपना जेब भर रहा है टॉप और टॉप तरीके से, पैसे वालों से लेकर। पैसे वालों को टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है ना। मसला कौन तबका पिस रहा है? गरीब तबका। जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरी 40,000 रुपये सैलरी है, मैं किराया पे करूँ या मैं सब्जी लूँ या आटा लूँ या चीनी लूँ, लेकिन क्या है कि अगर हम सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, मैनेज ना कर सके हम घर को, चलता है, बच्चों को भी चला सकते हैं, अपने आप को भी चला सकते हैं। 200 रुपए वाला चावल 350 रुपए पहुंच गया है। आवाम तो सोचती है कैसे लेंगे, 350, 320 रेट हो गए एक आटे चावल के। आप इस तरह नहीं करें, 170 वाला भी चावल है, 160 वाला भी चावल है। मैं एक उस क्वालिटी की बात कर रही हूँ जो आम बासमती चावल इस्तेमाल होता है, वो चावल आपको पता है 350-400 रुपए किलो है। मैं और क्या कह रही हूँ, मैं क्या बात कह रही हूँ, तो 400 रुपए किलो का क्यों खा रहा है वो? क्यों खा रहा है वो? तो क्या मेरे जैसा है ना? मैं एक स्टैंडर्ड चावल की मिसाल दे रही हूँ जो कि हम आम तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। मेरी तनख्वाह मेरी इतनी है ना, लिमिट है ना, मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है ना, तो मुझे अपने उस तरीके से मैनेज करना है। मैं क्यों 400 वाला खाऊंगा, मैं 150 वाला खाऊंगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में आटा कितना इस्तेमाल होता है? कौन सा? मेरे घर का हो तो आप छोड़ दें, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ है। अब आप मैं मेरी बात कर रहे हैं ना, आप अपने आप को मिसाल बना रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूं। आपने 5 नहीं, मेरा छोड़ दें, आप मेरा छोड़ दें। अब आपने 5 किलो आटे की बात की, आप 5 किलो आटा खाते होंगे, पहले वो 5 किलो आटा कितने में लाते थे आप? पहले मैं लाता था 250 रुपए, और अब कितने का आता है? तो अभी यही सवाल है, आप समझ नहीं पा रहे। अब बात यही है, अब आप ले आए, हाँ, तो अब आप आ गए हुकूमत पर, आज आप हुकूमत पर आ गए। क्या कह रही है? ये गलत बोल रहे हैं। ये 40,000 रुपये की तनख्वाह है, तो आम 600 रुपये रोज लेने वाले 40 रुपये का पराठा, 50 रुपये की चाय, आम लोग गरीब किधर जाएंगे? जो 5 किलो, जो 10 किलो आटा 650 में मिलता था, 550 में मिलता था, आज वो 10 किलो का आटा 1300, सब स्टैंडर्ड आटा आप उसको कह लें, वो मिल रहा है। जो चावल 200 रुपए मिलते थे, आज 300, 350 मिलते हैं। आप कहते हो कोई महंगाई नहीं हुई? महंगाई है, बहुत महंगाई है। हम लोग रो रहे हैं, ये लोग सेठ हैं जो बोल रहे हैं कि ये महंगाई कोई नहीं है, ये गलत बोला उन्होंने। महंगाई है, हम लोग परेशान है, ये लोग मिले हुए एक दूसरे के साथ, ये ऊपर से उठाते, महंगाई है। हम लोग किधर जाएंगे? एक दिन गाड़ी लगता है 10 सही। गरीब आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं, आप कहते हो? 100 रुपये लीटर आटा पेट्रोल, हमें 250 रुपये लीटर देते हैं। क्यों?
अब ये जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उतना इस्तेमाल करो। आप आधे लीटर पेट्रोल में घर से यहाँ पहुँच जाएंगे, उतना इस्तेमाल करो, इतने पैसे 100 रुपये लीटर आता है, 500 250 रुपये लीटर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमें खुद लूट रहे हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल नहीं है, बस में आता वाले। चावल, चीनी, आटा, घी, महंगाई हुआ है बाजी, साफ बता रहा हूँ, महंगाई हुआ है। चाचा छोरों का सेठ ले रहा है। मैं जो बोलूँगा साफ बोलूँगा, चाचा छोरों का सेठ ले रहा है। चाचा की खुद सैलरी ज्यादा है या हमारे को भी उस आग पे देख रहा है। वो तो नौकरी वाला बंदा है, वो तो बोलेगा ना, अगला बंदा तो बोलेगा कि मेरे को किसी चीज का जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है कि जितनी जरूरत है बस उतना इस्तेमाल करो? जरूरत है, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ दी है। अभी हर चीज सस्ता होना चाहिए। शहबाज शरीफ से लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि किसने मजीद महंगा कर दिया। इब्राहिम साहब का तो सबको अभी याद आ रहा है। 500 रुपए में तुम दिन के कमाते हो, 500 दिन का कमाता हूँ, चावल भी ले लोगे, दूध भी ले लोगे, पेट्रोल भी डला लोगे, सब कर लोगे। पहले घूमने सीवीओ जाते थे, आजकल घूमने भी नहीं जाते हम लोग। 500 दिन का कमाता हूँ, 500 में क्या होता है? तो आपने देखा कि आवाम का क्या रिएक्शन है। आवाम भी यही सोचते हैं कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास तबका, जो गरीब तबका है, वो तो इसी चक्की में पिस रहा है कि किस तरह से अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है और किस तरह से गुजर बसर करना है। लेकिन चाहे डॉलर की किल्लत हो, चाहे इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे ज़राअत को नुकसान हो, फसलों की तबाहकारियाँ हो, सैलाब की तबाहकारियाँ हो, किसी किस्म का कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से जो सारा मलबा है किसी न किसी शक्ल में आवाम के ऊपर आ जाता है। बिज़नेस कम्युनिटी इंतहाई परेशान दिखाई देती है कि ऐसे हालात में किस तरह से बिज़नेस को फ़रोग दें, किस तरह से आवाम को रिलीफ दें। हर कोई अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है और ये जेबें भरने का सिलसिला आवाम से जारी है कि आवाम की जेब खाली करो और अपनी जेब भर लो, वो चाहे किसी भी मद में हो। हर चीज़ तवातुर से महंगी हो रही है। आटा, घी, चीनी, तेल, दूध, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, लेकिन आवाम के लिए हल कोई नज़र नहीं आता। सब अपने अपने कामों में मगन हैं और जो काम असल में होना चाहिए आवाम के लिए, जो प्लान होना चाहिए, जो हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली होना चाहिए, उस पर कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आता, जिसका फुकदान है और आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ बहरान है। रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।